हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी आसमानी मैम। बच्चों, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बतलाया शब्द, और शब्द को मैंने बहुत ही डिटेल से बतलाया है और मैंने एक एक करके बतलाया है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ये सारा मैंने एक एक करके आप लोगों को बतलाया है। आप लोग अगर ये सब चीज जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और मैंने शब्द चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया है, तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न पत्र तैयार कर रही हूँ। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसकी तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिए। ये जो मैंने प्रश्न पत्र तैयार किए हैं वे आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर ले। हो सके तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के इसे नोट कर ले, ठीक है? तो आइए मैं आप लोग के लिए कुछ प्रश्न पत्र तैयार करती हूँ जो कि शब्द विचार से ही है, ठीक है बच्चों? ये है आपके लिए प्रश्न पत्र। आइए हम इसकी तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों, इस तरह के प्रश्न जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके नीचे 4 विकल्प रहते हैं। चारों विकल्प में एक उत्तर जो वो सही रहता है और सही उत्तर में आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है? का नंबर है घृत शब्द है तत्सम देशज विदेशज तद्भव। तो बच्चों, मैंने बतलाया था कि जो शब्द संस्कृत के जैसे होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत शब्द तत्सम शब्द होते हैं, और घृत जो है वो एक संस्कृत शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम, ठीक है? आगे हम देखते हैं। लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलने वाले शब्द होते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द, तत्सम शब्द। तो मैंने बतलाया था विकारी, विकार का मतलब होता है बदलना, ठीक है? और क्वेश्चन क्या है? लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलने वाले शब्द। तो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलने वाले शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर है विकारी शब्द, ठीक है? हिमालय शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, तत्सम। तो बच्चों, रूढ़ शब्द तो होते हैं जिनको खंड कर देने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। योगरूढ़ होते हैं जिनको खंड करने से उनका विशेष अर्थ निकलता है, ठीक है? और तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक है? तो और यौगिक होते हैं जिनको खंड करने से उनके खंडों का अर्थ निकलता है। तो बच्चों, यदि हम हिमालय को खंड करेंगे तो वो हो जाएगा हिम जोड़ आलय। तो इसके दोनों खंडों का अर्थ निकलता है, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, ठीक है? तो जिनके दोनों खंडों का अर्थ निकलता है वैसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, इसीलिए हिमालय यौगिक शब्द है, ठीक है? तो राइट सही उत्तर होगा यौगिक शब्द, ठीक है? अगला प्रश्न है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं।
3, 5, 2 या 4। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये उत्तर सही है 3। अगला प्रश्न है, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ कैसा शब्द है? बच्चों, मैंने विकारी शब्द, तत्सम शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द की परिभाषा अच्छी तरह से बतलाया है, ठीक है? तो आप लोग खुद भी सॉल्व करें कि इसका सही उत्तर क्या है। बच्चों, इसका सही उत्तर है योग रूढ़ शब्द, ठीक है? क्योंकि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिनका जो एक विशेष अर्थ को दिखाता है। तो बच्चों, नीलकंठ शब्द एक विशेष अर्थ को दिखाता है। नीलकंठ को यदि हम अलग करें तो हो जाएगा नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव। तो ये एक विशेष अर्थ को दिखा रहा है और विशेष अर्थ को दिखाने वाले शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसीलिए नीलकंठ एक योग रूढ़ शब्द है। आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जा करके योग रूढ़ शब्द देख सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, तत्सम से परिवर्तित तद्भव शब्दों का सही मेल कौन नहीं है, कह रहा है। बच्चों, इनमें दो शब्दों का मेल है जो कि तत्सम से तद्भव में परिवर्तित हुए हैं। तो इनमें से ऐसा एक है जिनका मेल सही नहीं है। संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं और हिंदी शब्द को तद्भव कहते हैं, ठीक है? तो रात्रि, रात, ये सही है। नृत्य, नाच, ये भी सही है। सर्प, सांप, ये भी सही है। हस्त का मतलब हाथ होता है, लेकिन यहाँ आंख लिखा हुआ है, इसीलिए ये मेल सही नहीं है, ठीक है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? विदेशज का मतलब होता है विदेश में जन्मा, जिसकी उत्पत्ति विदेश में हुई है, ठीक है? तो बच्चों, ये डॉक्टर जो है वो विदेशी शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर ये होगा। पगड़ी, लोटा, जूता, ये सभी भारतीय शब्द है, ये देशी शब्द है। अगला प्रश्न है, लंबोदर किन दो शब्दों के योग से बना है, ठीक है? तो एक है लंब जोड़ उदर, ये गलत है। लंबा जोड़ उदर सही है। ये इस तरह से ये आंसर सही है, बाकी ये गलत है। तो बच्चों, आपसे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आइए मैं फिर अगला प्रश्न बताती हूँ, ठीक है? बच्चों, एक तरह का प्रश्न ऐसा है, निम्नलिखित शब्दों के सामने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ लिखिए। बच्चों, ये जो शब्द दिया हुआ है ये कैसा शब्द है? ये रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है? आप लोगों को इसके सामने लिखना है। तो आइए मैं आप लोग को लिख करके बतलाती हूँ। चक्रधर, चक्रधर कैसा शब्द है? तो बच्चों, चक्रधर एक योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। चक्रधर का अर्थ होता है चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। ये एक विशेष अर्थ को दिखला रहा है और विशेष अर्थ को दिखलाने वाले शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। नाक, नाक एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द की परिभाषा होती है जिन शब्दों को खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो बच्चों, यदि हम नाक को खंड करेंगे ना जोड़कर तो इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए नाक एक रूढ़ शब्द है, ठीक है?
आगे है पत्र। पत्र को भी खंड करने से इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए पत्र भी एक रूढ़ शब्द है। दशानन, दशानन को यदि हम अलग करें तो इसका अर्थ है 10 है आनंद जिसका। आनंद मीन्स होता है, आनंद का मतलब होता है मुख, यानी 10 है आनंद जिसका। तो 10 मुख किसका है? रावण का है। ये एक विशेष अर्थ को दिखा रहा है कि 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण। तो विशेष अर्थ दिखलाने वाला शब्द योगरूढ़ शब्द है, तो दशानन योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। पाठशाला, पाठशाला एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द है क्योंकि यौगिक शब्द की परिभाषा है जिन शब्दों को खंड करने पर उनके खंडों का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो हम पाठशाला को खंड करेंगे तो पाठ जोड़ शाला, पाठ मतलब पढ़ना, शाला मतलब घर। ठीक है, तो ये एक यौगिक शब्द है। आगे है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भी हम खंड करेंगे तो राष्ट्र मीन्स अपना देश होता है और पति मीन्स स्वामी होता है, तो इसके भी दोनों खंडों का अर्थ निकलता है, इसीलिए राष्ट्रपति भी एक यौगिक शब्द है। तो बच्चों, आप लोग से इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए मैं आप लोगों को फिर आगे बताती हूँ किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव शब्द लिखिए। बच्चों, मैंने तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा क्या बतलाया है कि संस्कृत शब्द जो है वो तत्सम शब्द होते हैं और संस्कृत से जो हिंदी में परिवर्तित हुए हैं वे तद्भव हैं। तो हमें इन शब्दों का तद्भव यानी हिंदी शब्द लिखना है। तद्भव शब्द का मतलब है हिंदी शब्द। ठीक है, तो ग्राम एक तत्सम शब्द है, एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी यानी तद्भव शब्द हो जाएगा गांव। दुग्ध का तद्भव शब्द दूध। चक्षु का तद्भव शब्द आंख। अग्नि का तद्भव शब्द आग। कर्ण का तद्भव शब्द कान। स्वर्ण का तद्भव शब्द सोना। ठीक है, तो इस तरह से हम तत्सम शब्द को तद्भव शब्द में लिख सकते हैं। ठीक है, तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को इससे आगे एक तरह का और प्रश्न बताती हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, आपसे कुछ प्रश्न इस तरह पूछे जा सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है वर्णों का वह समूह जिसका सही अर्थ होता है शब्द कहलाता है, जैसे कमल, शहद, किताब आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्तर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। बच्चों, अगला प्रश्न है रूढ़ तथा यौगिक शब्द में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में हमें अंतर बतलाना है, तो दोनों में अंतर बतलाने के लिए हम इसकी परिभाषा लिख करके अंतर बता सकते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते तथा इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे चावल, हाथ, पत्र आदि। ठीक है, ये रूढ़ शब्द है। और यौगिक शब्द है ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा इनके खंडों का अर्थ होता है
जैसे देवालय, गौशाला आदि। ठीक है, ये यौगिक शब्द है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है विकारी तथा अविकारी शब्द में क्या अंतर है, तत्सम तथा तद्भव में क्या अंतर है, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द में क्या अंतर है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों को जितना भी प्रश्न बतलाया वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।